बाकी देखो, कल एक फिल्म जगत के आदमी बैठे थे हमारे पास शाम को, तो हम उनको कह रहे थे कि देखो भाई, संकट की बात कहें तो संकट तो भगवान राम पर भी आए, और तुम कहो कि महाराज ऐसी कृपा करो कि हम मर ना जाएं, तो जो बताने वाला है वो भी एक दिन मरेगा। अब रही बात चमत्कार की, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, और श्री हनुमान जी का स्मरण करने वाले व्यक्ति के अंदर स्वभाववश उनकी कृपा झलक पड़ती है। जो अपने गुरु संत और अपने ईश्वर के प्रति नतमस्तक रहता, दृढ़ता रहती, वह रंक व्यक्ति भी राजा बन जाता है। भक्त में और भगवान में केवल इतना अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर है। जितना सूर्य में और सूर्य की किरण में अंतर, उतना भक्त और भगवान में अंतर। इसलिए आप सबको बड़ी विनम्रता पूर्वक पुनः अगले साल आना है। अब ऐसे तो तुम्हें बीच में भी आना है, छोड़ना नहीं है। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बागेश्वर बालाजी अपने पिताजी हैं। जय 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 हनुमान। पूज्य रामायणी जी क्या अद्भुत बोल रहे थे, और रामायणी जी के बाद में ये जो हमारे विद्वान आचार्य बोले, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत। एकदम धारा प्रवाह है, सुसंस्कृत, एकदम शुद्ध क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का जो प्रयोग करके एकदम लचकीली वाणी से आपने धारा प्रवाह बोला। सच में हमारा मन मुग्ध हो गया कि हमारे भारत में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं कि हमारे युवान विद्वान भी जब बोलते हैं, जब पूज्य आचार्य जी बोल रहे थे तब हमें लग रहा था कि कभी स्वामी विवेकानंद अगर शिकागो में बोल रहे होंगे तो विदेशियों का क्या हाल हो रहा होगा। और महापुरुष जब पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, वहां लक्ष्मण किला वाले महाराम पुरुष महाराज जी बोल रहे थे, क्या अद्भुत धारा। ये हमारे भारतीय संतों की यही तो महिमा है। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, आप बड़े रंग बिरंगे रहते हो। एक पत्रकार हमसे कह रहे थे, बड़े रंग बिरंगे, लाल टोपी, लाल कपड़ा, कभी कुछ। हमने कहा जब दुनिया ही सतरंगी है, हमारी धनुष इंद्र धनुष में ही 7 रंग हैं, तो हम 3 रंग पहन लें तो क्या दिक्कत। और किसी को दिक्कत है वो 5 रंग पहने। तो बीच बीच में आओ, पेशी करो। हमें यह भी पता है कि कुछ तो पर्चा के चक्कर में बैठे, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दें, पर्चा बनेगा। और व्यासपीठ के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, बनेगा। आपकी जिम्मेदारी है। देखो, हमारी भी मजबूरी है। आज हम 4.5 घंटा 15 दिन में सोए होंगे। आज कल जब बहुत शिथिल हो गए, गला बिल्कुल जवाब दे गया, रात्रि में एकदम अस्वस्थता हो गई, तब जो है प्रातः काल देर तक हम आज सोए। कोशिश है, कोई निराश, अच्छा काम कुछ नहीं, कोई निराश ना जाए, इतना काम हम पे कुछ नहीं। ना तो हम मजदूरी करें, ना हम पढ़ाई लिखाई करें, ना हम हिसाब किताब जोड़ें। अपनों तो फक्कड़पन को राम है, को आऊ सो जेब में डाल जाता, हम लई सो बांट दे। रसगुल्ला खबने दो, चाय पिबने दो, भंडारा में चकाचक सब्जी बढ़वाओ। तो भगवान घटे रामदास को, बड़े रामदास। गांठी महाराज जी संत विराजमान है, संतों की भाषा हमारे दादा गुरु जी कहते थे, गांठी बंधन वे करें जिनके राम न होएं। गांठी में बंधन वो करें, जोड़कर वो रखें जिनके राम ना होएं।
और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो राम जी हैं, अब क्या चिंता, क्या फिक्र, सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। तो पर्चा बनेगा, अर्जी भी लगेगी। कई लोगों को और असुविधा हुई इस यज्ञ में, क्योंकि अभी तक तो केवल महिमा गाई जा रही थी बागेश्वर धाम की, ऐसी यज्ञ हो गई, महाकुंभ लगा, लेकिन कुछ कमियां भी सुनने की और बोलने की क्षमता और जिगर होना चाहिए। एक तो लापता कमी थी कि कई लोग लापता भाई, अब कई जन की चप्पल लापता भाई, वो भी एक मुद्दा है, ब्रेकिंग न्यूज है उसमें कोई अब हुई तो हुई। अब पादुका चोरी भाई है, भाई है। अब कोई कहे किसकी भाई, तो हमारी तो खड़ाऊ गई है ना, हम दूसरे का क्या बोले जब हमारी नहीं बची हैं। कल जब देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी, जब खुद की नहीं बची तो दूसरों की तो मत करो। हमारे तो 4-5 गमछा भी गए। और सुनो, भगवान की कृपा, और कुछ नहीं गया। और हम हमेशा बोलते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं। आप, कई लोग हमसे कहते हैं कि आपके पास तो सिद्धि है, आपके पास तो कृपा है, आप चोरों को पकड़वाते क्यों नहीं। हमने एक बार अपने गुरुजी से भी कहा, सन्यासी बाबा से, कि तुम सबकी बताते, ललकारते हो, दलाक कर बोलते हो। कई बार ये जो होता है छोटा छोटा मैटर कई बार बहुत बड़ा बन जाता है। कई जो विपक्षी लोग होते हैं उनके दिमाग में कीड़ा भर जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते। 2-4 बार उन्होंने बताया भी, फिर वो बोले बेटा सबको ही अर्जी लगाने आता तो चोर भी तो लगाने आते, वो बेचारे कहां जाएं। और तुम तो एक नारियल बांधत भी 3 बांधत, उन 60 रुपया का हिसाब किताब कौन देगा। तो वो भी कहते हैं कि सबकी। और हम हमेशा बागेश्वर धाम पर बोलते हैं, जिन्होंने हमें सुना या समझा होगा, बागेश्वर धाम पर 2 प्रकार के चोर रहते हैं। एक संपत्ति चुराते हैं, जो तुम्हारे पीछे बैठे होंगे, मंदिर चढ़ जाना वो भी चोर हैं, वो विपत्ति चुराते हैं, वो भी चोर हैं, लेकिन वो विपत्ति चुराते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस चोर से सावधान रहना। संपत्ति चुराने वाले धन चुराएंगे, संपत्ति का मतलब धन, लेकिन जो बागेश्वर बालाजी है वो दिल चुराते हैं। और जिनका दिल चुरा लिया जाता, हार्ट, दिल, फिर उसको हर महीने आने की बीमारी हो जाती। हर 15 दिन में उसको लगने लगता चल मन बागेश्वर धाम। और अगर ये तुम्हें लगने लगे तो समझ जाओ घटना घट गई। हाँ, बार बार तुम्हें याद आने लगे तो ये मत मानना कि तुम्हारे पीछे कोई मंत्र का प्रयोग करिए, नहीं, समझ जाना घटना घट गई। अब तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। हमसे कोई पूछे कि तुम कहां रहना पसंद करोगे, तो जैसे प्रिंस चार्ल्स का साइमन ओमन्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंस चार्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था कि अगर हमको दूसरा जन्म मिले तो भारत सनातन वैदिक धर्म में मिले। उसी प्रकार हमसे कोई पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, एक ही ख्वाहिश है, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। संतों के चरण, कृपा, आशीर्वाद, ये मेला लगा रहे, इनकी कृपा मिलती रहे। बागेश्वर बालाजी ऊपर बैठे हैं, वो कथा सुनते रहे, हम सेवा करते रहे। इससे बड़ा कोई रस आनंद नहीं। और क्या कमी रही यज्ञ में? एक कमी और नहीं। बहुत से बीमार व्यक्ति आए, अभी भी बैठे, कुछ मानसिक बीमार भी होते, शारीरिक भी, उनको असुविधा हुई, श्वास रुकने की, हार्ट की, भीड़ बहुत, भक्तों का समुदाय बहुत, उनको भी असुविधा हुई। इस विषय पे हम ये कहना चाहते, कभी भी बागेश्वर धाम पर बीमार रोगी को तो बिल्कुल मत लाओ। कई लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर मना कर देते, एम्बुलेंस भेजते ही ले आओ।
एम्बुलेंस ले आके धर दे तो भगवान से अब तुम्हारे बाप में दम हो तो ठीक करो। मतलब ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। डॉक्टर ने मना कर दिया तुम आ गए, अब अगर भगवान ठीक कर रहे तब बागेश्वर बब्बाजू सत्य हैं, नहीं कर रहे तो पाखंडी है। ये एक चैलेंज है। तो हम भाव के विपरीत नहीं है, हमारी प्रार्थना है काहे को उन्हें परेशान करोगे। तुम आ जाओ, अर्जी लगा लो, भभूति ले जाओ बीमार रोगी को, आराम जब लग जाए तब ले आना। असुविधा नहीं होगी। और हम प्रार्थना करेंगे सभी मीडिया वालों से, ये हमारी बात जरूर पहुंचा दीजिए। इससे हमें बहुत दुख होता, क्योंकि हम उन रोगियों को समय नहीं दे पाते। हमें संतों को भी समय देना, हमें भंडारा भी देखना, हमें कथा भी सुननी, हमें दरबार भी लगाना, हमें अपने लिए भी समय चाहिए, नहीं होता। तो अब वो बेचारे आते हैं बीमार, किडनी फेल, हार्ट में दिक्कत, कोई हम उनके विपरीत नहीं है। हमें तो देखो भाई चिकित्सा देनी है। बागेश्वर धाम पर है मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा का मतलब ध्वनि चिकित्सा, जो प्राचीन पद्धति है, उसको हम प्रयोग कर देंगे और बालाजी ठीक कर देंगे। दूसरी बात, लापता लोगों पर यह कहना है, वैसे तो भगवान की कृपा से मिल रहे हैं लोग, इतना महाकुंभ इतना तो यहां वहां हो जाते, फिर भी कहना है मानसिक विक्षिप्त, जिनको पागलपन है, उनको या तो बागेश्वर धाम लाए ना, क्योंकि यहां हर मंगलवार 2 से 4 लाख लोग रहते हैं। अब बालाजी इतने तो फ्री है नहीं है कि तुम्हारा लड़का ही ढूंढत रहा है। उससे अच्छा यह है कि आप मानसिक विक्षिप्त को ना लाएं, और ला रहे तो उसकी पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल करें कि वो कहीं यहां वहां ना हो जाए, ताकि उसे लाभ भी मिल जाए और बालाजी को ठीक करने का काम रहे, उसे ढूंढने का ना हो। बाकी पूरी यज्ञ में भारत हिंदू राष्ट्र के लिए यह घोषित यज्ञ में बालाजी की कृपा से कम है। अच्छा, बालाजी की कृपा से कोई भी कमी नहीं रही। ठीक है, अब आया बढ़िया, आओ बैठो। ठीक है, हाउ आर यू? वेलकम 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 वेलकम। ये हमारी बहन बहुत इंटेलिजेंट है और बालाजी की बड़ी भक्त हैं। चूंकि अभी इनके ये प्रोटोकॉल में है तो हमें इस पर कोई चर्चा नहीं। हम आपको बता रहे थे बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, इनकी इतनी महती कृपा है, आपको हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, ना हमसे जुड़ने की आवश्यकता। इंसान कभी भगवान हो भी नहीं सकता, ध्यान रखना। इस धरती के चलते फिरते भगवान संत और माता पिता और गुरु हैं। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता और गुरु ये त्रिदेव हैं। अंग्रेजों ने भगवान को कहा गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। G फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मतलब विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉय मतलब शंकर। ब्रह्मा कौन? मां, क्योंकि वो जन्म देती है। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना है। विष्णु भगवान क्या करते हैं? पूरी इस विश्व का पालन। तो वो कौन है? पालन का काम पिता करते हैं। और डिस्ट्रॉय का मतलब, अब अंग्रेजी यहां वहां हो तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, इतनी भी ठीक मत मानना कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो दंड, संहार,